15 अगस्त के मौके पर सहज संभव एनजीओ ने देशभक्ति के रंग में रंगा भव्य नशा मुक्ति अभियान आयोजित कर सबका दिल जीत लिया। ये संस्था पिछले 20 वर्षों से समाज को नशे की जकड़न से बाहर निकालने के लिए लगातार संघर्षरत है और इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम भी एकदम साफ था, नशा मुक्त भारत। संस्था की संस्थापक रेखा जिनगन ने जोशीले अंदाज में कहा, हमारा लक्ष्य केवल एक है, नशा मुक्त समाज। यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर गली हर घर से नशा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। कार्यक्रम में आए अतिथियों का भव्य स्वागत पटका पहनाकर किया गया। इस सम्मान सूची में शामिल रहे श्रीमती प्रीतिमा खंडेलवाल, सतीश राणा, संध्या सिंह, प्रोमिला मलिक, जनरल मुकेश, नीरू गुप्ता, ईशा वार्षणेय, संतोष जी, ज्योति पांडे, स्नेह विज, सुषमा भंडारी, डॉक्टर अनिता, श्री ज्योति स्वरूप, ऋषि कुमार शर्मा, अदिति, रेखा सैनी और गायत्री। मौके पर सहज संभव टीम और आरसीएम टीम के सदस्य, जिनमें श्री एससी शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे, ने मिलकर यह संकल्प लिया कि देश को नशे से आजादी दिलाने को लेकर तेजी से कार्य किया जाएगा। सहज संभव संस्था आप चलाते हैं, नशा मुक्त अभियान आप चलाते हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें मैं देखा कि काफी संस्थाओं की महिलाओं या पुरुषों सभी शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे, जिस पर है आप पिछले 15 से 20 साल से लगातार नशा मुक्त अभियान नशा मुक्त अभियान के साथ साथ जब ये लोग मेरे साथ जितने भी एडिक्ट है, मैं इसको एक अपना परिवार मानती हूँ। सहज संभव को जितने भी बच्चे मेरे पास रहते हैं, इन्होंने नशे के दौरान क्या खोया क्या पाया वो तो इनको नहीं पता। आम समाज में भी एक बड़ी जो मतभेद है कि नशाखोर लोगों के लिए किसी की सिंपैथी नहीं होती और ना ही इनको कोई सपोर्ट करता। तो ये लोग पहले ही बेचारे इतने उसमें अभाव में जी रहे होते हैं। तो मैं समाज में एक ये प्रोग्राम बनाने का मेरा उद्देश्य ही होता है, जितने भी लोग आएंगे वो इनके बारे में जाने विस्तार से और इनके साथ सेलिब्रेट करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये लोग भी उतने ही हकदार हैं जितने एक आम बच्चे या आम नागरिक जो स्वतंत्रता दिवस को मनाता है। मैं आपके पीछे देखा शायद जगह नहीं है अवार्ड के, इतने अवार्ड आपको मिले, ये सब अभियान के तहत ही मिले हुए? हाँ, ये नशा मुक्त मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं 20 साल पहले चली थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इज्जत होगी या मान सम्मान मिलेगा। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति का मैसेज देना और उनको इस अभियान के साथ जोड़ना। तो उस टाइम जब मैंने शुरू किया था तो बड़े अभावों में और बड़ी मतलब ये मुझे एक आदमी को भी अगर मैसेज मिलता था तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति का मतलब एक परिवार का सुधरना। तो जब ये होता था, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, समाज में लोगों को पता लगता गया, तो ये एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है, या ये कह लो कि मेरी जो मेहनत है वो रंग आई और लोगों को अब इस बारे में मतलब मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ कि नशा एक बीमारी है और उसको छोड़ा जा सकता है और उसके ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। और परिवारों में भी पता क्या होता है, ये मिथ होता है कि विल पावर या हमारा बच्चा, जब तक बच्चा बिल्कुल ही गलत रास्ते पे ना चले। तो ये सब चीजें जो है हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि नशे बाद भी ठीक हो सकता है, वो भी एक आम आदमी की जिंदगी बसर कर सकता है, थोड़ी सी अगर उस पर मेहनत की जाए और थोड़ा सा उसको समझा जाए। तो इसके साथ साथ लोगों ने भी इस बात को सराहा या लोगों ने माना। और ये आज करते करते कहना आसान है, 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल का सफर बहुत लंबा था। कौन सा मंत्र है या टैबलेट से लोगों का नशा छूटा? मंत्र हमारे पास कोई नहीं है। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि आप नशा मुक्ति के लिए दवाई देते हैं। नशा मुक्ति के लिए हम कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ हम उनको ब्रेक द साइकिल और उनके बिहेवियर्स पे काम करवाते हैं। हम लोग जो वो 24 घंटे की उनकी साइकिल होती है, हम उसको ब्रेक करने के लिए नशा जो रिहेबिलिटेशन में है, हम सिर्फ एक ये मंत्र देते हैं उनको कि नशा नहीं देना, लेकिन उनको आम मतलब उनको अपना काम करना, झूठ ना बोलना, अपने व्यवहारों पे काम करना, वो सिखाते हैं, जो बहुत जरूरी है। संस्कारों का होना जो माँ बाप नहीं दे पाते, वो संस्कार हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सब संस्कार से लोगों का नशा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं नीचे बात कर रहा था, जो यहाँ पे आपके सेंटर में आए हुए एक साथ आदमी में था, लड़के से बात की, वो कह रहा कि मेरे को 18 दिन हो गए और मैं एकदम
सुधार मेरे में आ गया। मेरे को कब छोड़ा जाए तो मैं अपने दोस्तों को या परिवार को भी बोलूं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक जो आपने मंत्र की बात की, कितना पावरफुल वो मंत्र। पावरफुल तो है पर वो इतनी जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा विरोधाभास है कि हम लोग इनको अगर अपनी निगरानी में रखते हैं तो इतनी जल्दी नशा नहीं छूटता, कुछ टाइम समय देना पड़ता है। क्योंकि नशा जो है मेरा एक दिन में एडिक्शन नहीं बना। मेरे को जब नशा मैंने पहली बार शुरू किया तो मेरे को ये नहीं था कि मुझे अब क्रेविंग हो रही है या मेरे को नशा लत लग गई। नशा जब लगा तो वो कुछ समय लगातार हमें नशा लेने के बाद लगा। तो नशा छोड़ने का भी यही प्रक्रिया है कि कुछ दिन कुछ टाइम जब हम बिहेवियर पे काम करते हैं बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को समझाना, बात करना। क्योंकि नशे के दौरान जो चीजें हम लोग पता क्या होता है, हम लोग हमेशा दूसरे पे टोपी रखते हैं। घर वालों ने कह दिया इसलिए मैंने पी ली, उसने कह दिया मैंने पी ली, मेरी बीवी भाग गई मैंने पी ली, मेरी बीवी ने मेरे को कह दिया तो पी ली। तो हम लोग सिर्फ ये सिर्फ बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ हम यही समझाते हैं कि मैं ठीक तो जग ठीक। तो हमारा एक ये मंत्र है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं बदल सकता हूँ, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। इस 15 अगस्त पे क्या संदेश होगा देशवासियों के आपकी संस्था के द्वारा? इस बारी वहाँ तो बहुत बहुत बातें होती हैं। कोई कह रहा है कूड़े से आजादी, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार से आजादी। लेकिन मैं अपना जो यहाँ पर मेरा स्लोगन है, हम कहती हूँ जितने भी लड़के मेरे पास हैं नशे से आजाद हो जाएं और नशा छोड़ के एक अपना आम व्यक्ति की तरह जीवन जिए। एक लास्ट क्या लड़की और महिला भी कोई ऐसी है? मैंने लड़कियों पे भी काम किया और मैंने महिलाओं के लिए मैंने किया, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा थे, दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकती थी। मैंने लड़कियों पे भी काम किया और मेरे जो जानने वाली हैं 4 लड़के ऐसी हैं तो मेरे यहाँ से ठीक होके गई और आज तक उन्होंने नशा नहीं किया। 9 साल हो गए। फोन आते हैं और मैं दूसरे सर्कल में भेजती हूँ जहाँ लड़कियों का ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रावधान नहीं है कि मैं लड़कियों को इनके साथ रख सकूँ। जी सर, क्या कहेंगे इस 15 अगस्त पे अगर सेशन की बात करें, जिस तरह नशा मुक्त अभियान चला रही कम से कम 18-20 साल से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इसके ऊपर सक्सेस मिलेगी। समय लगता है लेकिन एक समय ऐसा आता है जब काम एकदम हो जाता है। संस्था के लिए क्या कहेंगे जो इतना अच्छा काम कर रही, नशा मुक्त को लेकर अभियान जो चलाया जा रहा है, अब तक काफी परिवार बचा चुकी है रेखा? ये एक बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने करी है, अपने जीवन को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए। यही ईश्वर चाहता है कि हम सब यही करें, लेकिन हम ये नहीं करते, हम वेट करते हैं। कुछ लोग 70 साल का होने का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र से ही दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही जो है खुशी देने वाली बात है। क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, कैसा लगा आज का आयोजन? मैं रेखा जी को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। आज का आयोजन बहुत अच्छा था और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कितने सालों से मैं आ रही हूँ यहाँ पर, कम से कम मुझे 12-13 साल हो गए हैं और यहाँ से कितने बच्चे ठीक होके गए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो यहाँ पे ये मनाती नहीं है और बच्चों के साथ बैठ के मनाती हैं और बच्चे यहाँ से ठीक होके जाते हैं और अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ समाज में, स्कूल्स में देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आजकल सिगरेट पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेखा जी को ये रिक्वेस्ट भी करी है कि ये आप स्कूलों में भी अभियान चलाइए, स्कूल में भी हम लोग जाके बच्चों की काउंसलिंग करें, ताकि मैं बहुत देखती हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और खास तौर पे पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत। बिगड़ने का कारण क्या मालूम? बिगड़ने का कारण माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप आजकल क्या है, महंगाई बहुत है, माँ बाप दोनों को नौकरी करनी पड़ती है और माँ बाप अपने क्लबों में जाने में अपने में मस्त रहते हैं, बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। तो मैं ये चाहती हूँ, सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ऐसे काउंसलर रखें
जो हर स्कूलों में जाके काउंसलिंग करे और बच्चों को ये शिक्षा दे कि ये अच्छी चीज नहीं है, इससे घर बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है और समाज भी खराब होता है। धन्यवाद। 15 अगस्त के आयोजन में आप आए, अगर शहर से नशा मुक्त अभियान चलाती, कैसा आज यहाँ पर लगा? काफी लोगों से मिले। बिल्कुल, शहर संभव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपको उसके अचीवमेंट का एक जीता जागता उदाहरण मैं देना चाहूंगी। ये युवराज सिंह, ये एयरफोर्स में थे, युवराज सिंह ना सही नाम है, और ये वहाँ पे गाड़ी चलाते थे। नशा मुक्ति की वजह से इनको परेशानियां हुई, लेकिन यहाँ आकर इनका सब कुछ जीवन इतना अच्छा हो गया है। आज ये बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत सुखी हैं। और आई थिंक शहर संभव के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट, और मुझे जो आके खुशी मिली है इस बात की, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, अब मैं देख सकती हूँ इस बच्चे ने कितना अचीव किया है लाइफ में। बहुत बहुत गर्व की बात है। शहर संभव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भैया, आप कैसा महसूस यहाँ पे हो रहा है? मेरे को 18वां दिन हो गया है यहाँ पे। अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे सबसे बड़े गुरु जो हैं यहाँ पे, एक तो मैम हमारी रेखा मैम जो है वो, और जो यहाँ पे जो जेएफटी पढ़ाते हैं जस्ट फॉर टुडे, मिस्टर हरिकृष्ण जी, वो जस्ट फॉर टुडे इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, शायद ही कोई देता होगा। इतना अच्छे से उनकी जेएफटी को मैं पढ़ता हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आने वाले टाइम में और लोग भी उनसे सीखें, वो और आगे बढ़े। जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकल के और लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और अपने हरिकृष्ण गुरु जी को इसका धन्यवाद देता हूँ। जी, घर के परिवार के दोस्तों को क्या बोले कि देख लो जी, मैं तो छोड़कर आ गया हूँ, अब कुछ मेरे से आप लोग सीखो और मैं आगे कुछ सिखा सकूँ अपने परिवार के लिए, अपने इनके लिए मैं क्या क्या कर आया हूँ, किन किन मुसीबतों का मैंने सामना करा है। अब मैं उस मुसीबत से सबको आजाद करना चाहता हूँ। अब सब एक मिलकर रहेंगे, नए सिरे से नए जीवन को दोबारा चालू करेंगे। जी सर, इस 15 अगस्त से क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? और जिस तरह जो शहर संस्था है और उसके अध्यक्ष हैं रेखा जी, उसके द्वारा आज आयोजन किया गया 15 अगस्त को। शहर संभव पिछले 20 वर्षों से अच्छा साउथ वेस्ट दिल्ली में काम कर रहा है, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है। और आज शहर संभव की अध्यक्षता रेखा सिंघम जी ने 15 अगस्त सेलिब्रेशन किया और बहुत अच्छा शुभकामना संदेश दिया गया, और सभी को संकल्प लेने के लिए बोला गया कि अपना नशे से दूर रहें। नशा नाश की राही है, क्योंकि नशा जो है सभी अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से दूर कर देता है। तो आज उनको शपथ दिलाई गई है कि नशे से दूर रहें। जिनके भी लोग, घर के लोग परेशान हो जाते हैं, वो यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में इनको भेजते हैं। तो यहाँ पर लोग ये एक तरह से बंद ही रहते हैं, बाहर की आजादी इनको नहीं मिल पाती। तो यहाँ अक्सर इसीलिए हम इनको छोटे छोटे प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और आज ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है, ताकि इनके अंदर भी जो भावनाएं छुपी हुई हैं, ये भी कुछ अपने भाव प्रकट कर सके। और सबने यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया है, और अक्सर मनाया जाता है। और इन लोगों को भी अपने गाने का, स्पीच का, वो सब इनको माहौल दिया जाता है, ताकि ये लोग भी, इन्हें समझाया जाता है कि जो आजादी सब लोग जी रहे हैं उस इस नशे को छोड़कर आप लोग भी अगर आज बाहर होते तो इस आजादी के अवसर पे खुल के भाग ले सकते थे। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग इस चीज को समझे, और नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ 15 अगस्त मनाए तो ये लोग यहाँ पर ना हो, और जो नशा करते हैं बाहर इनके जान में है, आसपास के हैं, और उन लोगों को भी यहाँ भेजा जाए ताकि उनमें भी सुधार आए।